उनके मुताबिक तो 2014 से पहले सब लोग यहाँ जितनी जनता खड़ी है वो पत्ते पहन के घूमते थे, नंगे घूमते थे, पत्ते पहन के घूमते थे, क्योंकि इनको लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई इस देश में। आजादी भी अब भाई चुप रहोगे, देखो मैकेनिकल इंजीनियर 2014 के बाद ही आजादी मिली, जैसा कि एक मोहतरमा ने कहा। इन्होंने स्पेसिफिक एक उदाहरण दिया। हाँ। नहीं, लेकिन इन लोगों को यही लगता है ना, क्योंकि गलत फहमी है, व्हाट्सएप से पढ़कर आ गए हैं, इनको ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी से आज जो ये सुरंग से निकाले गए हैं, ये टेक्नोलॉजी किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आज मोदी जी तो कर क्या रहे हैं? मोदी जी तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भी चुनाव के समय में, जब कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता है और विपक्ष के तुरंत नोटिस भेज देता है। आज 5 किलो अनाज की हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि क्यों 80 करोड़ जनसंख्या को वो अनाज देने की बात कर रहे हैं। वो तो फकीर है। वो कह रहे हैं जब इतने बड़े बड़े महल कार्यालय खोल देते हैं जब से वो सरकार में आए हैं, तो अब वो जनता को क्यों नहीं नौकरी और स्वास्थ्य सुविधाएं देते? जी देखिए, काशीपुराधीश्वरी मां अन्नपूर्णा की नरेंद्र मोदी पे ऐसी कृपा है कि अन्न का भंडार है, 80 करोड़ भी के लिए भी अपरंपार है। ये कांग्रेस के समझ से बाहर की बात है, क्योंकि कबीर, तुलसी, जायसी, विलियम वर्ड्सवर्थ सबने कहा कि प्रेम मोहब्बत एक अमूर्त भावना है, लेकिन ये दुकान में बिकेगा ऐसा बताने वाला एक पहला विद्वान पैदा हुआ है, जिसने सबको फेल कर दिया, जिसके आगे सभी फेल हो गए, उसने दुकान लगाई। अब मोहब्बत की दुकान वाली मोहब्बत ये नई पीढ़ी ज्यादा बेहतर समझ जाएगी। राहुल गांधी को दुकान वाली मोहब्बत की जरूरत क्यों पड़ी? अगर परिवार में नहीं मिलता है प्यार तो शायद करना पड़ता है दुकान का तैयार। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि मुल्क को किस मयार पे मोदी जी लेके जा रहे हैं। वक्त की रेत एड़िया रगड़ने दे मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अरुणा जी वेरी क्विक, मैं आया जनाब। देखिए, मैं उन व्यक्ति की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जैसे उन्होंने बोला कि मशीन थी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सब कुछ था, सारे इंतजाम थे, और ये बात किसी सरकार की नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। जो सरकार काम अच्छा करेगी वो सत्ता पे आएगी, वो देश का विकास करेगी। मेरा पैतृक राज्य उत्तराखंड है, मेरी जन्मभूमि दिल्ली है और मेरी कर्मभूमि कर्नाटक है। मैंने तीनों स्टेट्स में देखा है, जो सरकार कार्य अच्छा करेगी वो ही सत्ता पे आएगी। उत्तराखंड की बात मैं करना चाहूँगा। मैं 20 साल पहले जब अपने गांव जाता था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कुछ नहीं था। आज काया एकदम पलट है। अब किसने की है वो मैं आप सभी लोगों पे छोड़ता हूँ। तो आप सभी लोग अपना वो जो मत है। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं जी आईटी में हूँ। आईटी में 20 साल पहले अपने गांव जाता था। ये मैं आपके ऊपर वकील साहब आगरा से नहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ जी। अरोड़ा जी भाई देखिए भाई, ये गलत बात है। राजस्थान जी। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने मोहब्बत की बात की। अरे मोहब्बत से तो आप नफरत करते हो, और जहां तक 5 किलो अनाज की बात है, मोहब्बत से नफरत करते हैं। मोहब्बत से नफरत करते हैं। मोहब्बत से नफरत नफरत करते हैं। कोरोना टाइम पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बाहर थी, ये हम लोग हैं जो बोले कोरोना के टाइम में बाहर थे, ये इल्जाम लगाते रहे। आम आदमी पार्टी को एक चांस मिलूंगा क्योंकि 6:30 बजे ये चले जाएंगे जी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो काम करेगा और जनता के मुद्दों को उठाएगा और जनता के लिए जो सेवा में लगेगा, उसी को 2024 मिलने वाला है। ना हिंदू मुसलमान पे 2024 जीत सकता है कोई। मुझे तो आप एक बात बताओ, कांग्रेस का साथ मिलेगा या आप कांग्रेस को साथ देंगे या नहीं? मुझे तो तुम इधर की बात मत बताओ, मुझे तो बस सिर्फ ये बताओ कि आप कांग्रेस के साथ अपनी प्लानिंग नहीं बतानी चाहिए। देखिए प्रतीक जी, पूरे देश की आवाम जो चाहती है वो ये चाहती है कि कहीं ना कहीं 1 to 1 इलेक्शन हो, और उस भावना के आधार पे जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना है वो नेचुरली बड़े लीडर्स तय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर नेता सुबह से शाम तक ये सपना देख रहे हैं किसी तरीके से ये ब्रेक हो, ताकि डिवाइड एंड रूल से ये सत्ता में आ सकते हैं, अदरवाइज ये सत्ता में। ये कौन सा वाला इंडिया गठबंधन का मध्यांतन था, ब्रेक था कि मध्य प्रदेश में लगे एक दूसरे को गरियाने। कोई उसका कहता चिरकुट, कोई कहता छुट भैया, कोई कहता कौन अखिलेश बखलेश, और केजरीवाल तो राजस्थान में जाके कांग्रेस को गरिया दिए। अरे भैया, गठबंधन ये कौन सा वाला? इनकी खुशी इस बात पे है तो लड़ाई क्यों करते हैं आप? सुनिए, लोकसभा का समझौता है वो। बोले अभी आपके कान नोचेंगे हम, अभी ये वाला कान इधर लगाएंगे, लेकिन 15 दिन बाद दोनों कान एक ही तरफ कर देंगे। गजब है राजनीति।
कहाँ गए वो रैप वाले? चला गया? अरे आया, आ रहा हूँ, अरे रुको, कहाँ जाना है? मैं चंडीगढ़ जाना। अरे टाइम तो हो गया यार। फैमिली के साथ आया हूँ। कहाँ फैमिली है? सर फैमिली कहाँ है? कहाँ? अरे किसी और के बेटे को ना बेटा बता दे। सर मैं ये कह रहा हूँ हमारे पूरे हरियाणा के जाट मोदी जी के साथ हैं। जो ना वो तो रटाए बैठे हैं, वो जो बोलेंगे कोई भी पार्टी को। हम बीजेपी के नहीं थे सर, इंडियन नेशनल लोक दल के कट्टर थे, लेकिन मोदी के आने के बाद सब भूल गए। कोई रिश्तेदार अपने इंडियन नेशनल लोक दल वाले रिश्तेदार उनको भी छोड़ दिया। जाट पूरे हरियाणा के मोदी जी के साथ है। जो अब ये जाएंगे जहां से आए हैं और अपने बेटे को लेके जाइए सब लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात छोड़े से ब्रेक के बाद मातरम। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।